युग चक्र के अनुसार पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग एवं तीसरा युग द्वापर युग और अंत में जो युग आता है उसे कलयुग कहते हैं। वर्तमान समय में कलयुग की संपूर्ण आयु समाप्त हो चुकी है और युग संध्या का काल चल रहा है। किसी भी युग के अंत एवं नए युग के प्रारंभ के समय को युग संध्या या युग संगम कहा जाता है। मनुस्मृति के आधार पर कलयुग की आयु 4,32,000 साल मानी जाती है, परंतु यह उल्लेख भी मिलता है कि मनुष्यों के घोर पाप कर्मों के कारण इस युग से 4,27,000 साल कम हो जाएंगे और कलयुग की भोग आयु मात्र केवल 4,800 साल की ही रह जाएगी। मनुस्मृति के अनुसार यह श्लोक इसका प्रमाण देता है। त्यक्त्वा भर्जहुं सहस्राणि तत्कृतं युगं तस्य स्वच्छन्त संध्या सहस्त्रथाच्य तथाविधम्। उपयुक्त श्लोक का मतलब है कि कलयुग के 4,000 वर्ष बाद सतयुग आता है। 4,000 वर्ष की उस आयु तथा उसके आरंभ और अंत की 2 संध्याओं का काल उतना ही 100 वर्ष होता है, अर्थात कलयुग की आयु 4,000 साल, आरंभ और अंत में 2 संख्या 400 गुणा 2 यानी कि 800 साल, यानी कुल मिलाकर कलयुग की भोग आयु 4,800 साल की होगी। कालांतर में पंचसखाओं में एक तथा भगवान विष्णु के परम प्रिय सखा सुदामा जी के अवतार ब्रह्म गोपाल महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने मनुस्मृति में बताई गई कलयुग की भोग आयु 4,800 साल को महाप्रभु निराकार जी के निर्देश से फिर बदलकर भविष्यमालिका में इसे 5,000 साल बताया है। 4,00,000 सहस्त्र कलियुग रह अटहि आयुष पाप धरा रे काली तुतजिब 5 शास्त्र कले भोग होय। ऊपर लिखी गई पंक्तियों में अच्युतानंद दास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्यों के पाप कर्मों की वजह से इसकी अर्थात कलयुग की आयु घटकर मात्र 5,000 साल ही रह जाएगी। वर्तमान में माँ बिरजा पत्रिका, जगन्नाथ पंजिका, कोहिनूर पंजिका आदि के हिसाब से कलयुग के आरंभ से उसकी आयु का 5,125वां साल चल रहा है। इसका अर्थ यह है कि कलयुग समाप्त हो चुका है और हम युग संध्या या संगम युग में आ चुके हैं। इसलिए वर्तमान समाज के कल्याण हेतु भविष्यमालिका ग्रंथों की बहुत आवश्यकता है। महापुरुष सत अच्युतानंद दास जी भविष्यमालिका में कहते हैं, संसार मध्य रे के मांत जाबिड़े नर अंग देहि बाहि गत आगत जे युगरा व्यवस्था समस्तंकु जना नाहि। शिल्प नवखंड निर्घट में यह श्लोक है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी के एक ग्रंथ शिवकल्प नवखंड में लिखा है कि मनुष्य माया मोह में भ्रमित होकर युग परिवर्तन या उसके बाद में आने वाली आपदा संबंधी बातें नहीं जान पाएगा और ज्ञानी जन भी भ्रमित हो जाएंगे और आध्यात्मिक संवाद में बढ़ चढ़कर यह बोलेंगे कि कलयुग की अभी बाल अवस्था चल रही है। उदयत यदि भानु पश्चिम दिग विभागे विकसित यद पदम पर्वताना शिखाग्रे प्रचलित यद मेरु सितो तापति बान्ही तट तट खंड वाक्य सज्जनाना कदाचित। अर्थात आने वाले दिनों में सूर्य देव पश्चिम में उदित हो सकते हैं, पर्वत की चोटी पर कमल खिल सकता है, मेरु पर्वत दक्षिण दिशा से उत्तर की दिशा में जा सकता है
आग ठंडक प्रदान कर सकती है, बर्फ गर्मी प्रदान कर सकती है, परंतु भविष्य मालिका में लिखी सत अच्युतानंद दास जी की वाणी या अन्य संतों, सज्जनों एवं महापुरुषों की वाणी कभी बदल नहीं सकती है। जय श्री राधे कृष्ण।